देश की आर्थिक स्थिति पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर तमाम घरेलू कारणों के अलावा वैश्विक बाजारों में जारी उथल पुथल का भी असर हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सीरिया के मामले को लेकर जारी खींचतान से भी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। लोकसभा में भी विपक्ष ने आर्थिक चुनौतियों का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री से देश के सम्मुख मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के मामले पर जवाब की मांग की। सुरक्षा एजेंसियों का आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक यासीन भटकल को नेपाल सीमा से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। भटकल को एनआईए ने खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आज दिल्ली में बताया कि आईएम आतंकी यासीन भटकल को कल भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था और वह अभी बिहार पुलिस की कस्टडी में है। गृह मंत्री ने बताया कि उससे पूछताछ जारी है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण बिल किसानों और भू मालिकों के हित में है और उन्हें न्याय दिलाने वाला है। इस बिल के जरिए किसानों को न्याय और जमीन का सही मुआवजा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 पेट्रोलियम कंपनियों को डॉलर खरीद की सुविधा देने के लिए एक विशेष खिड़की खोली है। इन कंपनियों को अपनी दैनिक विदेशी मुद्रा जरूरत पूरी करने के लिए हर महीने करीब 8.5 अरब डॉलर की जरूरत होती है। वित्त मंत्रालय ने रुपए की घटती कीमत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि लोगों को अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं होना चाहिए। मंत्रालय का कहना है कि यह बिना किसी आधार के भावुकता का परिणाम है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने अवंतीपुरा के मुख्य बाजार में स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की, जिसमें 2 नागरिक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आतंकवादियों ने थाने पर गोलीबारी की थी। शेयर बाजार में देखी गई तेजी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 179 अंक मजबूत होकर 18,175 अंक पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 44 अंक सुधार के साथ 5,239 अंक पर पहुंचा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया 170 पैसे के सुधार के साथ 67 रुपए 10 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कल के कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 256 पैसे की गिरावट के साथ 68 रुपए 80 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का मानना है कि दमिश्क के पास सीरिया सरकार ने रासायनिक हथियारों से हमला कर अमेरिकी हितों को प्रभावित किया है और सीरिया में युद्ध को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि सीरिया में सैनिक कार्रवाई करने के बारे में उन्होंने अपना विकल्प खुला रखा है। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका ने ब्रिटेन द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा परिषद के मसौदे पर कल चर्चा प्रारंभ कर दी, जिसके अनुसार सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई हो सकती है। प्रतिनिधियों ने बंद कमरे में प्रस्ताव पर बातचीत करना शुरू कर दिया है।